यहाँ बात करूँगा मन की, क्योंकि मन इतना ज़्यादा ही वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गाड़ी को हम देखते हैं, आलीशान गाड़ी को। गाड़ी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जो उसका इंजन है वो हमारा एक मन की तरह है जो उस गाड़ी को चलाता है। अगर इंजन स्ट्रांग होगा तो गाड़ी बहुत ही अच्छे से चलेगी। वैसे ही हमारा मन जो है अगर शांत होगा, पॉजिटिव होगा, खुशियों से भरा होगा, हमेशा ही मस्ती वाला होगा, तो फिर जीवन की जो गाड़ी है वो इतने अच्छे से चलती है कि उसमें हर कोई सवार होना चाहता है, हर लोग कोई भी उस गाड़ी में बैठना चाहता है। तो अब यहाँ बात करूँगा मन की, कि अपने मन को हमने कैसे शांत रखना है, कैसे मन को हमने पॉजिटिव रखना है। हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि यहाँ संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए रोया पिटा जा सके। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके हम यहाँ पे बहुत धन्य हो जाते हैं, या बहुत हम तृप्त हो जाते हैं, या हम मुक्त हो जाते हैं। हम जितना मन के अधीन उसकी बुराइयों को, जब हम जो हमारी बुराइयाँ होती है, अगर मन उसको पकड़ लेता है तो फिर मन हमें उस ओर ले जाता है। लेकिन वहीं जब हम अच्छी आदतें का शिकार होते हैं, हम अच्छी एक दिशा को, अपने सब कुछ अच्छा लेके चलते हैं, तो मन फिर हमारा अच्छे की ओर चलना शुरू हो जाता है। मन जैसी हमारी विलिंग होगी, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, जैसा हमारा नज़रिया बनेगा, हमारा मन भी वैसे ही शेप लेता चला जाता है। और मेरा मानना है कि जब तक मन शांत ना हो तब तक जीवन को जीने का मज़ा नहीं आता। और मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा है कि एक तो मैंने एक्सेप्टेंस हमेशा ही कहा है अपने वीडियोस में, कि जब तक हम दूसरों को, इस जो भी संसार में हो रहा है, जब तक उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम शांत नहीं होते। दूसरा, जब जहाँ हमारा अहंकार जो हमारे मन को शांत नहीं होने देता, हमें उसको समझना होगा कि यहाँ दूसरों को कुछ भी हम ज्यादतियाँ करके, अपनी बात मनवा कर, उन पर दबाव डालकर, उनकी आज़ादी को लेकर हम यहाँ पे खुद शांत नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान दूसरों पे रहेगा, हम शांत नहीं हो सकते। उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी पर होना चाहिए। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें एक भीतर से एक बल देता है, जो भी काम करने के बाद हमें बहुत खुशी महसूस होती है, एक तृप्ति महसूस होती है, हमें उसको ईश्वर का साथ महसूस होता है, उसका आशीर्वाद महसूस होता है, हमें हमेशा ही वो काम करने चाहिए। उसमें फ़ायदा कम हो, संसारिक फ़ायदा कम हो या ज़्यादा हो, उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ वहाँ वैसी ही ज़िंदगी को जीना चाहिए जो हमें भीतर एक बहुत अच्छी अनुभूति देती रहे। और ऐसे अगर हम अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा मन शांत ही रहता है। और शांत मन से जिया हुआ जीवन अपने लिए तो एक बहुत कुछ करके जाता है, तो वो दूसरों के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ करके जाता है। जो शांत मन होगा वही दूसरों को भी शांत करने की तरफ जाएगा। जो शांत मन होगा वही खुश होगा, वही तृप्त होगा, वही तृप्ति, वही खुशी वो दूसरों को भी देकर जाना चाहेगा। तो पूरा मैं मानता हूँ कि जीवन का जो हमारा एक टारगेट है, जो उद्देश्य है अपनी भीतरी दुनिया का, वो मन के शांति के लिए होना चाहिए। जब मन शांत है तो फिर ईश्वर हमारे भीतर वास करता है, ईश्वर हमें डायरेक्शन देता है, ईश्वर सब कुछ हमारे भीतर टैकल करता है, हमें वो साफ साफ दिखेगा।